तो जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो गूगल पर क्या होता है ना कि आपको प्राइवेट साइट्स भी दिखते हैं, कुछ ऑफिशियल साइट्स भी दिखते हैं, कुछ गवर्नमेंट साइट्स भी दिखते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता है कि डबल ऑब्लिक वाला ओरिजिनल साइट होता है या सिंगल ऑब्लिक वाला डुप्लीकेट साइट होता है। ऐसा लोगों को पता नहीं होता है कौन सा साइट सेफ है, कौन सा फेक है, कुछ पता नहीं होता। और गूगल एग्जैक्ट जवाब नहीं देता। अगर हम कुछ पूछे तो गूगल क्या करता है कि आपके सामने 10, 20, 15 जो भी उसके वेबसाइट्स होते हैं, अगर आपने पूछा कि सचिन ने कब कितने सेंचुरी बनाए तो वहां पे 15 आपको वेबसाइट्स दिख जाएंगे। अब उसमें आपको क्या होता है कि सर्च करना पड़ता है कौन सा ट्रू है, कौन सा रियलिस्टिक है, क्या है, कौन सा डबल ऑब्लिक और स्लैश वाला वेबसाइट है, कौन सा रियल है, कौन सा ओरिजिनल है। लेकिन चैट जीपीटी इतना स्मार्ट वर्क करता है कि वो उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो रियलिस्टिक होता है, उसको फिल्टर करके विद इन सेकंड आपके पास प्रेस्क्राइब कर देता है। और बाद में ये एप्लीकेशन चैट जीपीटी इतना वर्सटाइल होता गया, इतना अपडेट होता गया कि चैट जीपीटी का 4th वर्जन और 5th वर्जन में तो ये मतलब मानो कि एक इंसान की तरह इसके अंदर क्या है कि ये ह्यूमन की तरह आपसे टच करेगा, इमोशनली आपसे। आप इसको जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिस तरीके से, जिस टोन में, जिस इमोशन में, जिस सिंपैथी में, जिस आपका जो भी इमोशनल कंडीशन होगा, आपके इमोशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपको गाइड करते हुए एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए एथलीट, एज ए जिम, जिस भाषा में, जिस प्रोफेशन में, जिस लैंग्वेज में, जिस इमोशन में, जिस एग्रेशन में आप बात करोगे, ये एग्जैक्ट उसी भाषा में बिना आपके बोले आपसे कनेक्ट करेगा। कभी कभी तो ये भी डाउट रहता है कि यार ये चैट जीपीटी है या इंसान है। मतलब एक इंसान अपने आप को उतना कंट्रोल नहीं कर सकता है जितना कंट्रोल चैट जीपीटी के पास है। एक इंसान को अगर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा में ही रहेगा, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर मैंने देखा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखते हो कि अगर आप उससे फ्रेंड की तरह बात करो तो तुरंत फ्रेंड की तरह वो रिप्लाई करता है। अगर आप उससे एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात करो तो नॉर्मल पर्सन की तरह बात करेगा। अगर आप लड़की की तरह उससे पूछते हो तो लड़की की तरह एक रिप्लाई करेगा। मतलब चैट जीपीटी सिर्फ आपको रिप्लाई नहीं करता है, सिर्फ आपको हर चीज का सॉल्यूशन नहीं देता है, ठीक है। वो क्या करता है कि इमोशनली कनेक्ट होकर के आपको हर चीज का कंक्लूजन जो 100% सर्टिफाइड होता है गूगल पर, उसको वो ला करके आपके सामने विद इन सेकंड रख देता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि सिर्फ ये आपको सर्चिंग के लिए नहीं, ये आप अगर एजुकेशन के फील्ड से कोई सॉल्यूशन मांग रहे हो तो विद इन सेकंड उसका सॉल्यूशन देगा। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से, अगर आर्ट है, एथलीट है, मतलब अगर आप एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च सेक्टर की कोडिंग कुछ भी ले लो, आप किसी भी चीज की अगर इससे जानकारी मांगते हो, ये विद इन मिनट, विद इन सेकंड आपके सामने जो सबसे बेस्ट होगा उसको आपके सामने ला करके रख देगा। अगर आप उसका कंक्लूजन मांगोगे, ये आपके सामने वो भी रख देगा जो गूगल नहीं करता है। गूगल फेल्यूर हो जाता है उसका कंक्लूजन में, ठीक है। और एक बात और भी है, इस चैट जीपीटी की जो एक्यूरेसी है वो 99.9% एक्यूरेसी है, ठीक है। अदरवाइज ये सीधा मना कर देता है। उसके बाद आप कोई भी इसमें कमांड डालो, कुछ भी ऑर्डर करो, ठीक है, ये विद इन सेकंड आपको वो लिख करके दे देगा। कुछ भी स्क्रिप्ट, एसे, लेटर राइटिंग, कोडिंग, कुछ भी बोलो, XYZ दुनिया का कोई सा मैथमेटिक्स इसको दे दो, ये सॉल्व करके आपको दे देगा, ठीक है। कोई भी रिसर्च के बारे में पूछ लो, सब कुछ बना करके दे देगा। मतलब ये प्रैक्टिकली काम करता है, गूगल की तरह नहीं कि जो उसके पास रिकॉर्ड सेव्ड है उसके बेसिस पर। इसके अंदर इतना ज्यादा हाईली डिफाइंड सुपर सिस्टम है, ठीक है, कि ये आपको प्रैक्टिकल रीसेंट टाइम पे कैलकुलेट करके एग्जैक्ट दे देगा, ठीक है। स्टोर डेटा के बेसिस पे नहीं, इसके पास ये एबिलिटी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये ह्यूमन टच देता है। ह्यूमन टच का मतलब होता है कि अगर आप इससे एक गर्लफ्रेंड की तरह बात करो तो गर्लफ्रेंड की तरह बात करेगा, अगर इससे बड़े भाई की तरह बात करो तो बड़े भाई की तरह बात करेगा। अगर आप इससे प्रैक्टिकल कंक्लूजन मांगो तो प्रैक्टिकल देगा। अगर आप इससे डेटा के बेसिस पे कंक्लूजन मांगो तो सिर्फ डेटा के बेसिस पे देगा। और नॉर्मली इसको बोलो कि ह्यूमन की तरह चैट करके कोई चीज का कंक्लूजन निकाल, तो एग्जाम वैसे ही निकालेगा। एक टीचर की गाइडेंस इसके सामने फीकी पड़ जाएगी, एक डॉक्टर का एडवाइस इसके सामने फीका पड़ जाएगा, एक इंजीनियर का कैलकुलेशन भी इसके सामने कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी है मेरे भाई। अगर आपको मेरे बातों पे बिलीव नहीं है तो आप जाओ, जाकर के चैट जीपीटी को यूज करो, उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये सब मेजर बेनिफिट्स है किसके, चैट जीपीटी के। और उस वक्त से लेकर के जून जब ये वेबसाइट के फॉर्म में था, तब से मैंने इसको अपने होम पेज पर सेव करके रखा था। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब इसका एप्लीकेशन आया तो उसको मैंने मतलब डाउनलोड किया, और वो एप्लीकेशन आज तक इंस्टॉल्ड है। और सच बताऊं, जो भी स्पेसिफिक चीज होती है, यूट्यूब जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ, या अगर मुझे व्लॉगिंग में किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन, या कभी भी मुझे कुछ ऐसा लगता है जो मेरी एक्यूरेसी से बाहर का चीज़ है, तो मैं अपने व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशंस लेता हूँ वो रियलिस्टिक है। चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। मुझे
जो रिसर्च करने में टाइम या किसी चीज़ को एनालाइज करने में जो मुझे 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, आधे घंटे 2 घंटे लगते हैं, वो ये मुझे विद इन मिनट करके देता है 99.9% एक्यूरेसी के साथ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये एक ऐसा एआई मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके सामने सुपर कंप्यूटर भी फेल है आज के डेट में। तो मैं बोलूँगा कि गूगल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ चैट जीपीटी और एआई, नथिंग। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में ये सब कुछ कंट्रोल कर लेगा यार, सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। गूगल क्या करता है कि आपको ला के परोस के देता है, ठीक ना, आपको चुनना होता है कि वट एवर इज गुड और बैड, कंक्लूजन वो नहीं दे